देखो मयंक, मुझे अपना घर खरीदना है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ दिन भर चिक चिक करके नहीं रह सकती हूँ। ऊपर से तुम्हारी बहन हर महीने आकर बैठ जाती है। हमारी कुछ प्राइवेसी है भी या नहीं? सुजाता धीरे बोलो, मम्मी पापा सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मयंक ने अपनी पत्नी सुजाता को चुप कराते हुए बोला, सुनेंगे तो सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले कि मैं कैसे यहाँ टाइम काट रही हूँ। सुजाता दीदी हर त्योहार पर आती है, ना कि हर महीने। और मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम्हें उनसे परेशानी क्या है? मयंक ने अपनी पत्नी सुजाता को चुप कराते हुए बोला, देखो मयंक, मुझे नया घर खरीदना है तो खरीदना है। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से क्या परेशानी है तुम्हें नहीं समझ आएगी। तुम्हें तो उनमें हमेशा से भगवान दिखता है ना। कहाँ से लोगे तुम नया मकान? मेरे खाते में 20 लाख पड़े हैं और जिस मकान की तुम बात कर रही हो वो 40 लाख में मिल रहा है। मयंक ने सुजाता की तरफ घूरते हुए बोला, इस बात की चिंता तुम मत करो। मेरे मम्मी पापा है ना, वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अभी उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में उन्हें लौटा देंगे। सुजाता ने मुंह बनाते हुए मयंक से बोला, ठीक है तो कर लो अपने मम्मी पापा से बात। मैं भी रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। बोलकर मयंक कमरे से बाहर चला गया। सुजाता ने अपनी मम्मी को फोन लगा दिया। हेलो मम्मी, हम नया घर खरीद रहे हैं, 20 लाख रुपए की जरूरत है, आप दे देंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं देंगे। तू नया घर खरीद ले, किसी तरह तो तेरे सास ससुर से पीछा छूटे, फिर अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना और तेरी ननद के नेक जोक से भी बच जाएगी। वरना हर त्योहार पर उसे 1000 रुपए चाहिए। वही तो मम्मी, इसलिए तो नया घर खरीद रही हूँ। मयंक तो बड़ी मुश्किल से माने हैं, बड़ी कलेश मचानी पड़ी घर में। कोई ना बेटा, कुछ काम कलेश करके ही होते हैं। अच्छा मम्मी, पैसे का इंतजाम करके रखना, रजिस्ट्री से एक दिन पहले ले लूंगी। ठीक है बेटा, बोलकर सुजाता ने फोन रख दिया। देखा मयंक, मेरे मम्मी पापा एक बार में ही इतने सारे पैसों को हाँ बोल दिया। तुम्हारे पापा की तरह थोड़ी 1000 रुपए में भी दम निकाल देते हैं। सुजाता ने मुंह बनाते हुए मयंक से बोला। सुजाता, पापा ने कभी पैसे को मना नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अनाप शनाप खर्च के लिए उन पर पैसे नहीं है। जो पैसे मेरे जरूरत में काम ना आए, उन पैसों का मुझे क्या फायदा? सुजाता ने बात को तूल पकड़ाते हुए बोला। देखो सुजाता, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। 17 तारीख में रजिस्ट्री है, 16 तारीख में अपने मम्मी पापा से पैसे ले लेना। क्या हुआ सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? मयंक ने सुजाता को रोता हुआ देखकर पूछा। वो मयंक, आज 16 तारीख है ना, मैंने मम्मी को पैसे के लिए फोन किया था, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने पापा के भरोसे ही तो मैंने मकान वाले को एडवांस दिया था। एक दिन में मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से करूंगा? दोबारा कॉल करके बोलो उनसे, वरना मेरा एडवांस डूब जाएगा। मयंक ने सुजाता के हाथ में फोन थमाते हुए बोला। मयंक, दिवाली पर बहुत अच्छा ऑफर आया था, इसलिए पापा ने भैया को कार खरीदवा दी। अब उनके पास पैसे नहीं है। सुजाता, तुम्हारे भाई के पास पहले से ही एक कार थी, वो चाहते तो हमें पैसे दे सकते थे, मगर उन्होंने इसमें भी अपना फायदा ढूंढा। पैसे नहीं देने थे तो साफ मना कर देते ना, मैं अपने पैसे का इंतजाम कहीं और से कर लेता। मयंक सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ मयंक बेटा? मयंक के चिल्लाने की आवाज सुनकर मयंक के मम्मी पापा कमरे में आए। मयंक ने सारा माजरा अपने पापा को बताया। तो बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम एक बार हमसे बोलते तो सही। मेरी एफडी पूरी हो गई है, तू वो ले ले और अपने मकान की रजिस्ट्री करवा ले। सुजाता फटी आंखों से अपने ससुर जी की तरफ देखती रह गई। नहीं पापा, अब हमें दूसरा मकान नहीं लेना है, हमें यहीं आपके पास ही रहना है। सुजाता की आंखें आंसुओं से भर गईं। नहीं बेटा, कुछ रिश्ते जिंदा रखने के लिए दूरियां जरूरी होती हैं। तुम अपना मकान ले लो, हम आते जाते रहेंगे। सुजाता के ससुर जी ने सुजाता से बोला। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, ये देखकर सुजाता की आंखें शर्म से झुक गईं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।